आपके सामने प्रभु महावीर स्वामी की वाणी सुनाई जा रही है। प्रभु महावीर जो है श्रावक के 12 व्रतों का वर्णन कर रहे थे, जिसमें से कल आपके सामने 5वें व्रत का वर्णन किया गया था। परिग्रह जो है आप जितना रखना चाहें उतना आप रख सकते हैं, उसमें पूरी आपको खुली छूट है। गहना आभूषण वगैरह, सोना चांदी हीरे जवेरात पन्ना पुखराज हीरा माणिक वगैरह सभी जवेरात जो है 9 रत्न होते हैं। कितने 9 रत्न होते हैं। तो जितना भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। जमीन खेत खलियान वगैरह मकान दुकान जितना भी आप करना चाहें रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन आप उस सीमा में बंध जाएंगे। जितना आपने रखा तो उतना ही आपको जो है आश्रम लगेगा, बाकी का आश्रम का दरवाजा बंद हो जाएगा। अर्थात पाप की क्रिया जो हमारे संसार में जितना भी धन है और उस धन से जो भी क्रियाएं होती हैं वो उसके अंश हमको भी जो है हमारी आत्मा के साथ में वो पाप कर्म हमें लगते हैं। तो उन पाप कर्मों से हम बच जाएंगे। जितना हमने छूट रखी है उतना ही हमें क्रिया लगेगी। बाकी से हम पूरे संसार का धन, पूरे संसार की जमीन जायदाद, पूरे संसार का पैसा वगैरह जो भी है परिग्रह, उन पाप से हम जो है हमारी आत्मा बच जाएगी। इसलिए आत्मा को बचाने के लिए, क्योंकि अनंत काल हो गया हमारी आत्मा को भटकते हुए, अभी तक इसका किनारा नहीं मिला। अभी तक किनारे पर आकर के भी हमने किनारे पर हमने प्रवेश नहीं किया। वापस हम समुद्र के अंदर ही संसार सागर में ही डुबकियां लगाने के लिए हम बेताब हो गए। इसलिए संसार में हम भटक रहे हैं। तो इस भटकन को समाप्त करना है तो किनारे पर आए हैं तो उड़ी मार करके बाहर आ जाइए। नाव में से क्या है, समुद्र में से बाहर आ जाइए, किनारे पे आ जाइए। किनारे पे आ जाएंगे तो भव सागर से फिर जाएंगे। इसलिए यहाँ पे ये 12 व्रतों का वर्णन प्रभु महावीर जो है वो कर रहे थे। तो 5 व्रतों का वर्णन किया। 6ठे व्रत क्या है, दिशा व्रत। दिशा व्रत के अंदर क्या है कि ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा, तिर्यक दिशा का परिमाण करना। ऊर्ध्व यानी ऊपर की दिशा, ऊपर में कितना ऊंचा जाएंगे उसकी आप जो है मर्यादा रख सकते हैं। कितना अगर कभी प्लेन में जाना पड़े तो प्लेन जितना जाता है, हेलीकॉप्टर जितना जाता है ना। हेलीकॉप्टर में तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो किसमें, प्लेन में, है ना। तो प्लेन के अंदर कितना ऊंचा जाता है उतनी दिशा का खुला छूट जो जाना पड़ता है। महीने में 2 बार 3 बार 4 बार रख सकते हो आप। तो विमान की यात्रा हमें ऊर्ध्व दिशा में करना पड़ेगा। और उसके अलावा ऊर्ध्व दिशा के अंदर आपके मकान की भी गिनती आती है कि कितना ऊंचे में आपका मकान है, कितने मंजिल के ऊपर है। तो आप कितने मंजिल के ऊपर मकान, 3 मंजिल है, 2 मंजिल है, 4 मंजिल है, 10 मंजिल है, 15 मंजिल है, कितना ऊंचे तक हम जो है। और कभी किसी से मिलना पड़ा, कभी जो है अमेरिका गए और इजराइल बिल्डिंग में गए तो मान लो वहां पे किसी से मिलने के लिए जो है कि 100 मंजिल तक भी क्या जा सकते हैं। तो ऊर्ध्व दिशा जितना ऊपर, कितना हम ऊपर जाएंगे तो उतना जो है हम रख सकते हैं, उतनी खुली छूट रख सकते हैं। और तिर्यक दिशा, अधो दिशा और तिर्यक दिशा। अधो दिशा है नीचे की, नीचे जमीन के अंदर कितना कुआं वगैरह के अंदर उतरना पड़े, बावड़ी में उतरना पड़े, या जो है अंडरग्राउंड में जाना पड़े। कहीं कहीं मकान के अंदर जो है 1 मंजिल 2 मंजिल जो है नीचे जमीन के अंदर बनाते हैं तो उतना। और या कभी माइनस के अंदर जाना पड़े देखने के लिए, मान लो गोल्ड फील्ड देख करके आए साहब, KGF जाए और वहाँ पे सोने की खान देखने के लिए, तो कितना रख लीजिए 20,000 25,000 फीट। वो कितना आजकल जाते नहीं जाते मालूम नहीं है, बंद हो गया होगा हाँ। तो कभी जाना पड़े तो वो आप रख लीजिए कि कभी आवश्यकता पड़ी तो जो है साल में 1 आध बार का छूट रख लीजिए। बाकी तो कोई हमेशा तो कोई जाने का है नहीं, है ना। तो ये अधो दिशा। तिर्यक दिशा, तिरछी दिशा,
तीसरी दिशा के अंदर कितने जाएंगे? उसमें 10 दिशाएं हैं। कितने? 10 दिशाएं हैं। 4 तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इसके जो है 4 कोने। ये कोने जो ईशान कोण वगैरह जो है ये कोने हैं। ये 4 दूनी 8, और एक अधो दिशा, एक ऊर्ध्व दिशा, एक ऊपर की दिशा, एक नीचे की दिशा। ये 10 दिशा है। तो इन 10 दिशा के अंदर जो है हम परिमाण कर सकते हैं कि कितना हम जाएंगे। तो इस प्रकार जो है ये हमें उसके उपरांत आगे गमनागमन आदि क्रियाओं का मन वचन काया से जो है मैं ये सेवन नहीं करूंगा। और यदि अब इसमें जो है क्षत्र बढ़ाना, आपने जो है मान लो रोजाना भी पचकान लिया, रोजाना का रोजाना आज मैं 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाऊंगा। इस दिशा में 100 किलोमीटर, इधर 100 किलोमीटर, इधर 100 किलोमीटर, इतने तो चारों दिशा में 100 किलोमीटर तो जाएंगे नहीं, पूरा दिन ही क्या हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि सो जाएंगे, सो आएंगे, तो कितना टाइम लगेगा। फिर इधर जाएंगे, सो फिर आएंगे, फिर उधर जाएंगे, तो 4 दिशा के 4 तरफ तो जा नहीं पाएंगे ना। तो लेकिन आप छूट रख सकते हैं कि चारों दिशाओं के अंदर आज मैं जो है 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर जहाँ भी जाना पड़ा तो मुझे उसका क्या है, छूट है। बाहर गांव जाना पड़ा वो अलग है, वो अलग बात है कि भाई मद्रास जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं या राजस्थान जा रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या है, छूट है। तो महीने में कितनी बार जाएंगे? 2 बार, 3 बार, कोई ज्यादा बार तो 10 बार रख लो महीने में। प्लेन से फटा से गए, फट से गए, और फट से फटाफट गए, फटाफट आ गए, है ना। तो कितना ज्यादा से ज्यादा 10 बार, 12 बार महीने में, इसी अलावा तो क्या जाएंगे। तो ऐसे आप ये दिशाओं के अंदर में भी छूट रख सकते हैं। और इसमें अब एक बात को समझने की है कि हमने मान लो अगर 100 किलोमीटर का एरिया रखा और उसके उपरांत कभी जो है कोई ऐसा काम हो गया कि आगे भूल गए, चलते हुए किलोमीटर ध्यान नहीं रहा, तो आगे निकल गए, तो जैसे वापस ध्यान आ जाता है तो वहां से ब्रेक लगा, वहां से वापस क्या करना, रिटर्न कर लेना। लेकिन अब तो आ ही गए और आगे चली जाए, वो काम नहीं करना। दूसरी बात, कभी जो है वो न तो मैं जाऊंगा न किसी को भेजूंगा। क्या इस नियम में क्या है कि 100 किलोमीटर तक का मिनट के बाद आगे न तो मैं जाऊंगा और न किसी को भेजूंगा। ये भी जो है एक नियम होता है इसके अंदर। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप रोजाना के आज 100 किलोमीटर या कुछ काम पड़ गया कि ठेठ मुझे वहां तक जाना पड़ेगा, स्वागत तक जाना पड़ेगा, 100 से ज्यादा किलोमीटर हो जाएगा, है ना। तो अशिकरी की तरफ जाना पड़ेगा तो वो भी हो जाएगा। मैसूर तक जाना पड़ेगा तो 100 से ज्यादा है, 100 कितना, 150 है ना। तो इस तरह से आप चारों दिशा में जितनी चाहे आप 100-200 किलोमीटर आप रख सकते हैं। इसके अंदर आपको छूट है, आराम के साथ में, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है हर चीज को। क्योंकि कोई भी हम सोगन लेते हैं, पचकान लेते हैं, तो उस पचकान के महत्व को पहले समझना आवश्यक है। उसके क्या नियम है उस बात को भी पहले समझना जरूरत आवश्यकता होती है। नहीं तो फिर बाद में क्या होता है, पहले सोगन तो ले लेते हैं, फिर बाद में हम साधु लोगों के पास में, साधु साधु के पास में आते हैं और कहते हैं महाराज जी मैंने सोगन ले लिया, अब ये बात हो गई, अब मैं क्या करूं। तो पहले सोच समझ करके, है ना, कितना रखना उतना रखो, पहले सोच। अब जैसे कि खादी वाले गणेश्वर जी महाराज साहब, मिश्रलाल जी महाराज, खादी वाले मिश्रलाल जी महाराज साहब, वो जो है जिस तरह के कंदोरा का सोगन लेते तो उनके घर के गोचरी वो जाते थे। तो कई लोगों ने जो है उस समय के महाराज को गोचरी कराना है, इसलिए उन्होंने क्या कर लिया, सोगन ले लिया, कंदोरे का सोगन ले लिया। अब बाद में वो महाराज तो चले गए, वो तो स्वर्गवास भी हो गए। अब हम जैसे साधु साधु जाते हैं तो पूछते महाराज जब वो सोगन लिया था अब पहन सकते हैं, वो महाराज सब तो चले गए। तो पहले सोचो
पहले सोचो, विचार करो कि मैं इसको निभा पाऊंगा या नहीं। ये जो पचकान मैं ले रहा हूं, ये मेरे से निभेगा या नहीं निभेगा। बाद में कोई अड़चन तो नहीं आएगी, महाराज घर में शादी है, बहू आ रही है, तो फिर घेरा तो पहनना पड़ेगा ना। कंदोरा बिना के अच्छा लगे। सेठानी है तो सेठानी के तो क्या चाहिए? कंदोरा चाहिए, चांदी रो, चांदी रो पहरेगा गए। सेठ लोग पहरे चांदी रो, सेठाना चांदी रो नहीं पहरे, सेठाना सोना रो पहरे। हाँ, पायल भी सोनारी। चांदी का सोना है आगे शांति रखो। ये नहीं, आप कुछ भी रख सकते हो, चांदी का रखो, सोने का रखो, जितना भी आपको चाहे रखो, उसके लिए कोई मना नहीं है। तो मैं कहने का मतलब ये कि सोच समझ करके नियम लो, जिससे जो है आपको कोई अड़चन नहीं आए। और बाहर चले जाते हैं तो अगर जितना हमने रखा है सीमा, उसके उपरांत चले जाते हैं तो अनाचार हो जाता है। अतिचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। क्या हर पचकान के अंदर ये 4 बातें हैं: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अतिक्रम क्या होता है कि जैसे आपने जो है पचकान लिया कि आज जो है जलेबी नहीं खाऊंगा, लेकिन अब जलेबी खाने के मन में क्या हो गई? इच्छा हो गई। अब इच्छा हो गई तो जलेबी जो है तदबीर करना, प्राप्त करना। जलेबी कौन सी दुकान पे बनती है, कहाँ है, तो वो पहले क्या करना, पता करना, वहां से लेकर के आना। ये क्या किया? अतिक्रम किया। व्यतिक्रम, वो चीज लेकर के आ गया, अपने पास में रख लिया, बैठ गए। व्यतिक्रम। अतिचार, खाने के लिए हाथ में ले लिया, निवाला, और जब तक आपने हाथ में निवाला लिया, मुंह में नहीं डाला, तब तक अतिचार तक ही है। वापस मन भाव हो जाए कि नहीं खाना मेरे को, आपका व्रत टूटेगा नहीं। लेकिन अनाचार चौथा जो है कि बस अब तो ले ही आए, लेकर के आए हैं, पैसा दिया है, खा ही लो, सीधा मुंह में रख दिया, अनाचार हो गया। ये अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये 4 बातें हैं। तो इस प्रकार जो है इन बातों को समझने की हमको क्या है? आवश्यकता है कि हम इन बातों को समझें। तो इस प्रकार जो है ये 6ठा व्रत का वर्णन प्रभु महावीर ने किया। अब 7वें व्रत के अंदर जो है क्या कहते हैं भगवान? इस 7वें व्रत के अंदर उपभोग परिभोग की बातें हैं, यानी आपके आगे काम में उपयोग में आने वाली चीजें, जिसमें 26 बोल की मर्यादा क्या है? 26 बोल की मर्यादा है इस 7वें व्रत के अंदर। और 7वें व्रत में 15 कर्मादान भी हैं, उनके सब नाम मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे 26 बोल की मर्यादा में पहला क्या बताया है? उलना भी, दंतन भी, फल भी, अभंगन भी, उल्टन भी, मज्जन भी, मंथन भी, विलेवन भी, उप भी, आभरण भी, धूप भी, पेट भी, भक्कन भी, ओदन भी, सुख भी, विजय भी, साग भी, मोहर भी, जीवन भी, पानी भी, उपवास भी, वाहन भी, शयन भी, सचित भी, दव भी। ये 26 बोल है, ये 26 बातें हैं। इन 26 बातों का जो है क्या करना है? परिमाण करना है। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे शरीर को पोंछने के लिए अंगोछा यानी ट्वाल वगैरह, वस्त्र, कपड़ा, शरीर को पोंछने के लिए साल के अंदर कितना उपयोग करना है, आप चाहे जितना रख सकते हो। तो कोई है तो भाई महीने 15 दिन में जो है बदल देते हैं, है ना? तो आपको जितना लगता है उतने आप रख सकते हो। और दंत मंजन करने के लिए दांतन जो है कई लोग लकड़ी से करते हैं, झाड़ की टहनी से, नीम के झाड़ है, बबूल का झाड़ है, कोई भी जो झाड़ होता है उसकी लकड़ी जो है लेकर के क्या करते हैं। अब उसके अंदर क्या है कि वो
होना हमारा ये चाहिए। हम इतनी बड़ी गाड़ी वो लेते हैं और एक बार किया और उसको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो जो है वो फेंकते नहीं थे। वो जितना भाग उपयोग में आया है उसको क्या करते थे, चक्कू से कतर लेते थे, काट लेते थे। उसके बाद में वो और काम दोबारा काम आती थी, फिर तीसरी बार काम आती थी। जब तक वो छोटा सा टुकड़ा नहीं रह जाता था तब तक उस काड़ी को महात्मा गांधी नहीं फेंकते थे। क्योंकि जितना हम झाड़ को काटेंगे, वनस्पति काय को असाता पहुंचाएंगे, उतने जो है कर्मों का हमारे क्या होता है, बंधन होता है। इसलिए ये बहुत ही समझने की बात है। अब इसमें अब आजकल जो है गाड़ी से करने वाले, लकड़ी से करने वाले कम हो गए हैं। आजकल मंजन, पेस्ट, तो पेस्ट आप कौन सा जो भी आप यूज करते हैं वो साल में कितना पेस्ट लगता है, 2, 3, 4 कितना लगता है, वो आप आराम से वो रख सकते हैं। उसकी परिमाण आप सीमा बांध सकते हैं। कई जो है तंबाकू से क्या पेस्ट आता है तंबाकू का, वो है पाउडर आता है, लाल तंबाकू का आता है, काली तंबाकू आती है पंजाब की जो है 7 फोटो, 5 फोटो, 9 फोटो, ऐसे वो पंजाब की जो है ना पाउडर काला रंग होता है उसका, तो वो आती है, डब्बियाँ आती है। तो वो भी आप जो कुछ भी करना, जैसा भी कोई गुल से करते हैं, कोई जो है वो उदयपुर का जो है वहाँ से काला दंत मंजन, गाय छाप जो है काला दंत मंजन आता है। तो कई ये डाबर का आता है। अनेक कंपनियां हैं, अलग अलग कंपनियों के जो भी आते हैं, जिससे भी करना चाहे आप वो जो है क्या कर सकते हैं, कितने प्रकार के मंजन आप खुला रख सकते हैं। तो इसमें ये बताया। फिर बाल धोने के लिए, बाल धोते हैं ना, है ना, पहले जमाने में क्या होता था, मिट्टी मैट होती थी। हाँ मैट आज भी आती है मारवाड़ से। और कुछ जो है पहले राजस्थान में जो नदी वगैरह के किनारे पर बरसात के दिनों में जो है ना वो सफेद सफेद खाद जम जाता था, उससे भी जो है धोते थे। आरेठा आता है, वो सुनार लोग जो है ना सोना वगैरह सब चांदी वगैरह धोते हैं ना, किससे धोते हैं, आरेठा का साबुन से। आरेठा वो साबुन है, वो है ना, चिकनाई आ जाती है उसमें, तो उससे जो है बाल धोते थे। अब आजकल शैम्पू आ गया, क्या आ गया, शैम्पू आ गया। शैम्पू से जो है वो बाल धोते हैं, स्नान करते हैं। तो ये सब चीजें हैं हमारे आँख के ऊपर। आंवला, हरडे बेड़े आंवला, त्रिफला के पानी से भी जो है बहुत अच्छे बाल इतने मुलायम हो जाते थे, सुंदर आते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट आता है, पेपरों में भी छप करके आता है, फोटो आता है, आंवला तेल से जो है बाल कैसे हो रहे हैं, बहुत अच्छे मुलायम हो रहे हैं। तो ये प्राकृतिक जो चीजें हैं जिसमें हिंसा कम है, और शैम्पू वगैरह से जो धोएंगे उसमें हिंसा ज्यादा है। मैंने पहले एक दिन कहा था कि उसमें पंचेंद्रिय जीव की हिंसा होती है। खरगोश की आंखों में उसका परीक्षण किया जाता है, जिसके वजह से उनकी आंखें चली जाती है, तड़प तड़प करके मर जाते हैं। तो इसलिए वो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा वाली चीजों का हम उपयोग नहीं करें तो बहुत अच्छा है। और बाकी जो है आंवले से भी हमारे बाल सुंदर हो सकते हैं। तो आंवला है, आंवला में और भी कई प्रकार के फल होते हैं जिनसे जो है सुंदरता निखार लाने के लिए जब ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर के अंदर ही सारी चीजें हैं, फल वगैरह है, उन फलों का जो है आप खुद ही प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी वगैरह लगा करके, यहाँ साउथ के अंदर आपने देखा होगा स्त्रियां जो है सुबह स्नान करके जो है क्या लगाती हो, हल्दी लगाती है ना, हल्दी लगाती है शरीर के ऊपर, पाँव पे, हाथ पे हल्दी लगाते हैं। और यहाँ पे आपने ये भी देखा होगा, नजर नहीं लगे इसके लिए चाय दुकान वाले सुबह जब चाय पहले फर्स्ट चाय बनते हैं ना, तो पहले वो क्या करते हैं, पहली चाय जो है वो सड़क के ऊपर डालते हैं और पानी का छिड़काव जो करते हैं हल्दी मिला करके,
रंगोली वगैरह करते हैं ना, तो उसके पहले पानी से जो धोते हैं ना, तो उसमें पानी में क्या मिलाते हैं? हल्दी मिलाते हैं। हल्दी बहुत ही गुणकारी है। हल्दी जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी है, और उससे जो है हम शरीर को सुंदर बना सकते हैं। ब्यूटी पार्लर में जाकर के 1000 रुपये देने की भी आवश्यकता नहीं है। वो एक जरा सा जो आपको वहाँ बैठा देता है, लगाया, ये लगाया, वो लगाया, काकड़ी के जो है टुकड़े वो आँख के ऊपर लगाए है, थोड़ा सा वो क्या चीज़ें हमारे घर में हैं, वही चीज़ें वहाँ पे उपयोग होता है। कुछ फल का केला वगैरह है, एप्पल वगैरह है, संतरे के छिलके हैं, मौसमी के छिलके हैं, उससे जो है क्या है कर सकते हैं, घर भी कर सकते हैं। वो 1000 रुपये आपको बेफालतू के खर्च करने की जरूरत, लेकिन वो रूप चेंज कर दे, रूप चेंज तो घर वाला मुझे पहचानेगा नहीं ना, रूप चेंज हो जाएगा तो पहचानेंगे नहीं। आप कैसे पहचानेंगे फिर उनको? ये अब वो क्या है, हमारी आदत क्या हो गई, ये सिनेमा वगैरह देख देख करके अभिनेत्रियों को जो सजाते हैं, उनकी सजावट वगैरह वो देख करके, उनकी शादी वगैरह ब्याह वगैरह पिक्चर के अंदर होता है ना, तो उनको कैसे सजाया जाता है, तो वो सब देख देख करके अपने भी मन में आता है कि ऐसे ही हमारा जो है रूप क्या है। लेकिन वो कितने दिन रहने वाला? आपने 5000 रुपया दिया, 10,000 रुपया दिया, और जरा सा आपने जो है वो मेकअप करके आए, वो कितने दिन रहने वाला? या 2 घंटा, 6 घंटा। जरा सा पसीना आया, पाउडर लकीरें ऐसी चेहरे पे नजर आएगी, समुद्र में जैसे लहरें नजर आती है ना रेती के ऊपर, ऐसे जो है चेहरे के ऊपर दिखाई देने लग जाएंगे। तो इसलिए ये आपको जो है कितनी सुंदर बात बता रहे, फायदे की बात। आपका शरीर भी सुंदर दिखाई दे सकता है और आपको फायदा भी हो सकता है घर की चीजों का उपयोग करके। तो ये बताया। फिर तेल वगैरह मालिश करने के लिए, तेल वगैरह लगाने के लिए जितने प्रकार के तेल आते हैं, है ना, डाबर आंवला आता है, आंवला तेल आता है, खोपरे का नवरत्न आता है, बादाम का तेल आता है, काजू का तेल आता है। कई ऐसी बहुत सारे जो है तेल हैं जिन तेलों से आप जो है अपने, तो उनकी भी आप जो है मर्यादा कर सकते हैं कि मैं इतनी सीसी इतने तेलों का उपयोग करूंगा। और व्यक्ति जो है ना एक ही प्रकार का तेल लगाता है तो बराबर रहता है। जैसे वो तेल चेंज करता है, अदल बदल से लगाता है, तो उसके जो है शरीर में परिवर्तन, बाल भी जल्दी वाइट हो जाते हैं। तो आपका काला है तो आप एक ही तेल लगाते हैं, अच्छा है ना। तो ये तेल की भी मर्यादा कर सकते हैं कि कितना तेल। कुछ मालिश के लिए जो है कपूर का तेल है, कपूर का तेल आता है, लौंग का तेल आता है। कभी दाढ़ वगैरह के अंदर तकलीफ हो जाती है तो लौंग का तेल का फोआ बना करके दांत के बीच में उसको रखते हैं, जिससे दर्द क्या होता है और कीड़ा वगैरह होता है तो वो भी निकल जाता है। तो ऐसे वो जितने प्रकार के तेल आते हैं उसकी आप मर्यादा कर सकते हैं कि इतनी चीजें मैं उपयोग में रखूंगा। आप खुला रख सकते हैं, कोई आपको अड़चन नहीं आएगी। मालिश के लिए अनेक प्रकार के आते हैं। मेडिकल के अंदर, मेडिकल वालों को पूछ लो कितने प्रकार के जो है मेडिकल के अंदर जो है बहुत सारे तेल अलग अलग कोई प्रकार के आते हैं। और आयुर्वेदिक के अंदर में भी, अंग्रेजी में भी आते हैं और आयुर्वेदिक के अंदर में भी कई प्रकार के तेल आते हैं। अमृत धारा भी बना करके जो है आप लगा सकते हैं। अमृत धारा आप घर में बना सकते हैं, बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। कपूर, अजवाइन के फूल, पुदीना के फूल, तीनों बराबर जो है एक शीशे में डाल दो, पानी हो जाएगा और वो बहुत सैकड़ों बीमारी में काम आता है। अमृत धारा, जीव घबराहट हो रहा है, उल्टी हो गई है, थोड़ा सा जो है शक्कर के साथ में ले लीजिए, पानी के साथ में ले लीजिए। हाँ, होठ पे मत लगने देना, होठ पे लगेगा तो चपर चपर ज़्यादा चरमराहट होगा।
हाँ खाने का तेल, उससे तेल सब आ गया ना, लगाने का, खाने का। नहीं लगाने, खाना में भी होता है, कोई वापरे। हाँ तो मूंगफली का तेल आता है, सरसों का तेल आता है, खोपरे का तेल आता है, आपको वो सोयाबीन का तेल आता है, सफोला आता है, बहुत सारे आते हैं तेल, है ना, खाने के। जिसको जैसा जो पसंद आता है वो लेते हैं। वो आप वो रख सकते हैं, जैसा कि जो भी रखना चाहो ना तो रख सकते हैं। अब आए आगे उपटन। उपटन है नहीं, उपटन लगाते हैं ना, हल्दी का जो पीठी, पीठी जब शादी होती है ना तो वो उपटन लगाते हैं, है ना। हल्दी वगैरह मिला करके, वो बेसन वगैरह आटा मिला करके जो है क्या कहते हैं, है ना, वो लगाते हैं, उपटन लगाते हैं। और फिर उसके बाद में जो है उनको स्नान करने का पानी, जो तेल वगैरह से मालिश करके, क्योंकि पहले राजा लोग वगैरह जो है, राजा महाराजा, वो पहले जब स्नान करते तो पहले मालिश होती थी, उनके शरीर का उपटन होता था। पहलवान लोग आते थे, वो उनको जो है मालिश वगैरह करते, उनको पहलवानी वगैरह कराते, उसके बाद में जो है उनका स्नान होता था। तो स्नान करने के लिए जो है पानी का भी एक सीमा का, आप कितना पानी का उपयोग करेंगे, 1 बाल्टी 2 बाल्टी, कितने बाल्टी से स्नान करेंगे? बाल्टी में लेके आप कहाँ करते हो? आप तो सीधा वो फवारा चालू होता है, उसमें मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको कितना पानी है। और फवारे भी आजकल जो है ना, इधर से फवारा आता है, इधर से आता है, पीछे से आता है, ऊपर से आता है, 4 तरफ से जो है फवारे। आजकल जो नए डिजाइन के जो बन रहे हैं ना बाथरूम, जिसके अंदर जो है अनेक प्रकार के ऐसे जो है वो लगाते हैं, बटन दबाया और पानी आना शुरू हो जाएगा। तो लेकिन आप पानी का हमें जो है, क्योंकि पानी अपकाय जीव है, अपकाय जीव है, तो हमें उसका कितना उपयोग करना है, जितना ज़रूरत है, जिससे से हमारा शरीर आराम से धुल सकता है। महात्मा गांधी वो कभी नदी में जाकर के स्नान नहीं करते थे। साबरमती उनके जो है पीछे बाहरी कोनार, साबरमती का जो आश्रम है उसके उनके बाहरी जो है नदी थी। लोग जाते नदी में स्नान करने के लिए, महात्मा गांधी भी जाते थे, लेकिन नदी के अंदर पांव नहीं देते थे। बाल्टी में पानी लेकर के किनारे के ऊपर अलग साइड में वो पानी, अपना शरीर का धोया पानी नदी में भी नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर में भी। इसलिए वो थोड़ा सा दूर हट करके जो है बैठ करके वहां पे आधी बाल्टी पानी से वो स्नान कर लेते। कितना? आधी बाल्टी। अब आधी बाल्टी से आपका मुंह नहीं डूबता है ना, हाथ पांव ही नहीं डूबते हैं आधी बाल्टी से, क्योंकि नल चालू होता है, धड़ 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 पानी चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। बाथ बेसिन के अंदर मुंह धोने के लिए खड़े होते हैं, मंजन करते हैं, और कितना पानी उसके अंदर चलता रहता है नल। तो एक हमारे, हम ये सोचें कि हमारा अगर 1 बाल्टी पानी से काम हो सकता है, तो हम फिजूल पानी व्यर्थ में बर्बाद नहीं करेंगे, उसका परिमाण कर ले। 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी। हमने यही बेंगलोर के अंदर अलसुर के अंदर चतुर्मास था, तो जो वो ताकेड़ के घर की तरफ जाते थे, तो वहाँ पे बीच में वो कन्नड़ी का घर था। इतना पानी ढोलते सुबह सुबह, जैसे कि नदी परनाला जैसे बरसात हुई ना, जैसे पानी बहता है, इतना पानी रोड के ऊपर जो है वो आता है, वो चालू होता पानी का, जैसे नल चालू होता, और बस इतना पानी ढोलने का काम। एक बाई को देखा, गुरु महाराज कहते थे सुबह 8 बजे वो नल पे बैठती थी, 12 बजे तक उठती थी, कपड़े वगैरह धोना, स्नान करना, बैठी रहती घंटा घंटा जो है। कितना मेल चढ़ गया होगा कितना मेल लगा होगा कि उसको जो है कि घंटा पानी के अंदर जो है कि फिजूल 1 बाल्टी पानी से हमारा काम हो सकता है। तो हम बेकार के अंदर जो है अपकाय जीवों को सताए नहीं, और जितना कम सताएंगे उतने हमारे कर्मों का बंधन कम होगा, और जितना कर्मों का बंधन कम होगा उतने हमारी आत्मा का कल्याण जल्दी
जल्दी हो सकता है। अब आगे भगवान क्या कहते हैं, 26 बोल की मर्यादा की बात कर रहे हैं, अब आगे और बात करेंगे, पता चलेगा। अब चरित्र के अंदर आइए। चरित्र के अंदर कल बताया था रतन कुमार और उनका मित्र दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं कि तो चारों व्यापारी लोगों को माल का पैसा वापस निकलवाना है। इधर वो कानिया आ गया था, उसके आँख का जवाब देना है। तीसरा जो है वो माली आ गया, चौथा सुतार आ गया, और पांचवा जो है ये व्यापारी लोग आपस में लड़ रहे हैं। इन सबको जो है सांत्वना दी और सबका जवाब देंगे। तो अब वो कैसे क्या करना, क्या जवाब देंगे, बोले अपने को जो है क्या करना चाहिए। कुछ अपने को भी बुद्धि लगाते हैं, और नहीं तो अपने को यहाँ पे जो राजा की मान्यता प्राप्त वेश्या है उसके पास में जाना चाहिए, क्योंकि वेश्या बहुत बुद्धिमान होती है, बहुत चतुर होती है। पहले जमाने में, आजकल तो जो है वो खाली अपना धंधा करने में लगी हुई है, लेकिन पहले की वो बुद्धिमान होती थी जिनके पास में पहले शुरू में रतन कुमार भी पढ़ने के लिए भेजा ना, पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो वे इतने होशियार होते थे, बहुत ही बुद्धिमान होती थी। तो इसलिए उन्होंने आपस में विचार करके कहा कि अपन जो राजा के जो खास बुद्धिमान जो वेश्या है उनके पास में चलते हैं, और वहाँ चल करके जो है उनसे सलाह लेते हैं। पहले उनका सम्मान देंगे, उनको आदर देंगे, इज्जत देंगे, तो उससे जो है वो अपने को सारी कुछ बुद्धि का उपाय अपने को बताएंगे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो दोनों ही जो है राजा की मान्यता प्राप्त वेश्या थी, उसके दरवाजे के ऊपर पहुंच गए दोनों मित्र। वेश्या ने जो है देखा, समाचार पहुंचा तो कोई व्यापारी आए हैं बाहर के और वो मिलने के लिए। तो वेश्या ने अंदर बुलाया कि आ जाइए। तो रतन कुमार कहता है कि अंदर नहीं आऊँ। क्या घर के अंदर नहीं आऊँगा। तब वो वेश्या खुद चल करके उनके सामने आती है और आकर के बोला आपने क्यों इनकार किया। तो उस वेश्या का नाम था रणघंटा। रणघंटा नाम की वो वेश्या थी, वो तुरंत सामने आई है और कहा कि आप एक ऐसे व्यक्ति आए हैं कि जो मेरे दरवाजे पर आकर के घर के अंदर नहीं आ रहे हैं और बाहर ही खड़े हुए हैं। फरमाइए आपका क्या कार्य है, आपने क्यों मुझे याद किया, किस लिए आप यहाँ पे पधारे हैं, हुक्म फरमाइए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। उन्होंने कहा देखिए मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, इस नगर के अंदर सबसे होशियार, कार्य कुशलता में दक्ष, चतुर, चालाक, बुद्धिमान कौन वेश्या है, कौन है, उसका नाम बताइए। तो मेरा मन प्रफुल्लित हो जाएगा, मेरा मन खुश हो जाएगा। बस यही इसी बात को लेकर के हम तुम्हारे पास में आए हैं। तो उस रणघंटा ने कहा कि आपको इस शहर के अंदर जो एक महान दक्ष और होशियार यमघंटा, यमघंटा नाम की जो है वो मेरी माता है, और वो बहुत ही दक्ष है, बहुत ही उस्ताद है, बहुत ही होशियार है। उसकी बराबरी करने की औकात किसी में नहीं है। इतनी वो बहुत ही चतुर है, होशियार है। तो कहाँ है, उसने बता दिया उसका मकान, यानी उनकी बेटी जो है रणघंटा, वो अलग उसका अपना कार्य था। और अब जब वो पूछा गया है तो उसने बता दिया कि आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप जो भी आपका कार्य है वो आप उनसे करा सकते हैं। तो इसलिए दोनों मित्र अब रवाना होकर के सीधे जो है यमघंटा का जो घर था वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने घर में प्रवेश किया है। रतन कुमार का नाम यमघंटा ने सुना कि एक बहुत बड़ा व्यापारी आया, जिस व्यापारी का माल बाजार में जो है व्यापारी लोगों ने ले लिया है। और कितना जहाज लेके आया, 7 जहाज माल लेकर के आया है, और अभी युवक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी व्यापारी आते हैं, पहले आए हैं, सब बड़े बड़ी उम्र वाले आए हैं, अनुभवी आए हैं, लेकिन ये तो युवक है। और
ये युवक आज यहाँ हमारे दरवाजे के ऊपर आया है, तो उस यम घंटा ने बहुत ही उसका भव्य स्वागत किया है। स्वागत करके उनको जो है आश्रम के ऊपर बिठाया है, और बिठा करके जो है अब वो पूछते हैं कि आपका कैसे आना हुआ। तो सबसे पहले, क्योंकि किसी से कोई बात सलाह लेना है तो ये फ्री में कोई सलाह, फ्री में कोई सलाह देता है क्या? वकील भी नहीं देता है। एक किसान बाजार खेड़े से आया था शहर के अंदर, और कोई चीज लिया उसने दुकान से, उसने 15 नोट दिया, उसने वापस खुला पैसा दिया। तो उस किसान के मन में आया कि ये जो नोट दिया है ये असली है कि नकली है, क्योंकि सुना है शहर के अंदर नकली नोट ज़्यादा चलते हैं, तो इसलिए पता करूं किससे पूछूं। तो उसे कोर्ट में जा रहा था, काला कोट पहन करके, सफ़ेद टाई होती है और काला कोट किसके होता है? वकील के, है ना। तो वकील जो है जा रहा था, तो उसको रोका, भाई साहब जरा रुकिए, ये बताइए ये जो 50 का नोट है ये असली है कि नकली है, जरा देख के बताइए। वकील साहब ने लिया, पलटी किया, इधर देखा उधर देखा, फोल्डिंग किया, जेब में रखा, बोले हाँ असली है। अरे भाई असली तो मुझे दो ना। तो बोले मेरी फीस है सलाह देने का 50 रुपया, तो मुफ्त में कैसे बता दूंगा मैं तुमको, मेरी फीस है। तो यानी वकील लोग जो होते हैं ना, बिना पैसे के कोई सलाह नहीं देता है। इसलिए रतन कुमार भी जानता है, इसलिए उसने 500 मोहरें उस यम घंटा के साथ भेंट रख दी है। 500 मोहरें, 2-4 नहीं, सोने की मोहरें हैं, 500 रख दी है। अब वो क्या वार्तालाप करते हैं और वो यम घंटा क्या बताती है, वो आगे सुनने से पता चलेगा। साथी, आज भक्तामृत स्तोत्र प्रारंभ किया है। आप अपने घर में रोजाना 3 बार, आज अब 2 बार, आप कभी भी दिन में या शाम को आप जो है भक्तामृत स्तोत्र की ये पढ़ के सुना दें। भक्तामृत स्तोत्र की जो है आप वो कर सकते हैं प्रारंभ, तो अब कर दिया है। अब रोजाना आप 3 बार दिन में कीजिएगा। और ये फार्म है ऐसे, आप इसकी जेरॉक्स करा करके, क्योंकि ज़्यादा फार्म नहीं आया है, तो आप जेरॉक्स करा करके जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। और जहाँ से वो फार्म आप प्राप्त करते हैं वहीं पे संग में आपको जो है क्या करना होगा, देना होगा। ऐसा जो है यहाँ पे इसमें नियम लिखा हुआ है, उन्होंने आचार्य श्री चंद्रेश्वरी जी महाराज। गिरनार मंडन जीव दया प्रेमी, जीव दया परिपालक, राजुलना तारनहार, जीव दया प्रेमी और विश्वना तारनहार प्रभु श्री नेमिनाथ भगवान के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज 22वें तीर्थंकर प्रभु श्री नेमिनाथ भगवान के जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में मैं श्री सकल जैन संघ शिवनगर की ओर से, मंजुनाथ नगर शिवनगर की ओर से गिरनार मंडल 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि 1.25 करोड़ विश्वव्यापी 1.25 करोड़ भक्तामृत स्तोत्र साधना सहस्त्रकूट तप के निमित्त आचार्य भगवान श्री चंद्रेश्वरी जी महाराजा के यहाँ से पत्र वीरेंद्र, यहाँ चातुर्मासार्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब को पत्र आया, जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब, सादर अनुवंदना। आप पूज्य श्री के निश्रा में गतिमान धर्म प्रभावक चातुर्मास की बुरी बुरी अनुमोदना। विशेष दक्षिण भारत में 60 एकड़ में विशाल संकुल में निर्मित निर्माधीन दक्षिण का साक्षात शत्रुंजय बेमिसाल और लाखों लोगों का श्रद्धा केंद्र बन रहा है। 400 करोड़ की लागत से यह तीर्थ निर्माण होगा, जिसमें तीर्थालय, विद्यालय और भव्य जैन म्यूजियम निर्मित हो रहा है। साथ ही मेरे पूज्य गुरुदेव श्री स्थूल भद्रेश्वरीश्वर जी महाराज की स्मृति में विशाल नवकार साधनालय व पूज्य श्री का स्मृति मंदिर निर्माणाधीन है। यह संपूर्ण कार्य गुरु कृपा के बल से
2027 में पूर्ण रूप से संपन्न होगा। ट्रस्ट मंडल व दानवीरों के उदार सहयोग से यह तीर्थ के विश्वव्यापी तीर्थोदय के लिए आप श्री का शुभकामना पत्र प्रदान करें। दक्षिण पालिताना तीर्थोदय व 24 तीर्थंकरों की रत्न प्रतिमा युक्त स्फटिक अष्टापद महातीर्थ निर्माण, जिन शासन के ज्योतिर्धर कवि कुल किरीट पूज्य लकी सुरेश्वर जी महाराज साहब के सूर्यपद शताब्दी वर्ष के साथ परम उपकारी मेरे गुरुवर श्री कृपाबल के से विशेष दक्षिण भारत में 25 वर्ष हो गए हैं। यह उपरोक्त तीनों आलंबन में विश्वव्यापी भक्तांबर साधना ट्रस्ट मंडल द्वारा आयोजित किया गया है। यह भक्तांबर स्तोत्र चारों संप्रदायों में मान्यता वाला है। आप श्री के चातुर्मास में भक्तांबर साधना में ज्यादा से ज्यादा आराधकों को जोड़े, इस हेतु प्रेरणा करना। हमारे ट्रस्ट के कमेटी मेंबर आपका संपर्क करेंगे। आपके 2 शब्द की प्रेरणा से भक्तांबर साधकों विशेष जुड़ेंगे, जिससे विशिष्ट शासन के पुण्य में वृद्धि के साथ एकता बढ़ेगी। प्रवचन में कार्यकर्ताओं को 3 मिनट का समय भी देना। नोट: हर एक भक्तांबर साधना से जुड़ने वाले साधकों को श्रावण सुदी पांचम 9/8/2024 से आने वाले कार्तिक पूनम तक 15 मासिक 3 बार भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करना है। प्रातः समय में 3 बार साथ में हो तो उत्तम, नहीं तो सुबह 6 बजे से 7 बजे में 1 बार निश्चित करें और बाकी के 2 बार अनुकूलता अनुसार आराधना करनी होगी। विशेष श्रावण सुदी पांचम के दिन आपके मूल्यवान प्रवचन में प्रारंभ में अथवा पूर्णाहुति में सामूहिक भक्तांबर साधना 1 बार कराने का समय जरूर देवे। तीर्थ दर्शन के लिए भी ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ऐसी प्रेरणा करना। विशेष 1,25,00,000 में यह आराधना का संपूर्ण लाभ श्रीमती सरोज देवी निर्मल कुमार जी सुराना बेंगलोर परिवार ने लाभ लिया है। यह पत्र चंद्रेश्वरी जी महाराज साहब का अपने गुरु भगवान वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब, यहाँ विराजित तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वर्ण संयम आराधक सेवा शिरोमणि जिन शासन प्रभावक सेवा चक्रवर्ती सरसवाणी भूषण वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के भी पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज गुरुदेव के प्रवचन एवं मांगलिक के पश्चात संघ के उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान सा विनोद कुमार जी सा, नीलेश कुमार जी सा, मेड़तवाल परिवार और गुप्त परिवार की ओर से प्रभावना रखी गई है। आप सभी से नम्र निवेदन है, कृपया प्रभावना लेकर पधारे। बाहर से पधारे सभी महानुभावों के लिए भोजन की व्यवस्था जैन भवन उत्तम अंकित विला में ऊपर चौके में की गई है। सभी से निवेदन है संघ को आपकी सेवा का मौका जरूर दे। और आने वाले रविवार को 11 अगस्त 2024 को गुरुदेव का प्रवचन एवं मांगलिक इसी मंडप हॉल में होगा, जिसके पश्चात श्रीमान सा राजेश कुमार जी सा, हितेन कुमार जी सा कोठारी परिवार की तरफ से अल्पार की भी व्यवस्था की गई है। सभी से अनुरोध है, नम्र निवेदन है, संघ का निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। और आने वाले रविवार नहीं, उसके आने वाले रविवार या 18 अगस्त को गुरुदेवों की जन्म जयंती पुण्यतिथि गुरुदेव की पावनकारी निश्रा में मनाई जाएगी, जिस दिन गुरुदेव ने भी निवेदन किया है। गुरुदेव के निवेदन से हम श्री संघ भी निवेदन करते हैं कि उस दिन 3 सामायिक का लक्ष्य अवश्य रखें और उस दिन विशेष नाटक रूपांतरण भी यहाँ होगा और जिसके पश्चात श्री संघ की ओर से एकाशना की भी व्यवस्था की गई है। आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आराधक महानुभाव इससे जुड़े ताकि संघ और शासन की शोभा बढ़ी रहे। और गुरुदेव अगर कुछ आपके आज्ञा विरोध कुछ बोला हो तो मैं इच्छा और विशेष अनुरोध, क्योंकि गुरुदेव फरमा रहे 12 व्रतों का वांचन कर रहे हैं। सबसे पहला, अगर कोई और समझ में आए ना आए, अनुशासन यह शब्द हम सबको समझना चाहिए, क्योंकि इसमें अनुशासन ना बनाए रखने से हमको तो आसाधना होती है, गुरुदेव का भी वो लय छूट जाता है, उसमें और अधिक आसाधना होती है।
सभी से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर ले या कोई इमरजेंसी हो तो साइलेंट मोड में रख ले। आप सभी से नम्र निवेदन, इस मंडप हॉल में एंटर करने के पहले ही आप स्विच ऑफ कर ले अपना मोबाइल। नमस्कार। वो श्री काष्णा करने वालों को व्यासना आंबिल करने वालों को उपवास वो श्री तर्षा करने वालों को हाँ, भक्तावर स्तोत्र जो है रोजाना आप चाहते हैं तो आप थोड़ा जल्दी आ जाओ तो भले रोजाना मैं शुरू में रोज कर देंगे। हैं? जल्दी आ जाएंगे। चलिए हाँ, थोड़े 9 बजे आ जाओ। आगे आज तो हाँ, 1-2 मिनट लेट हो आप। 9 बजे आए, 2 मिनट लेट हो। 9 बजे आए, थोड़े 9 बजे आ जाओ। और जिन किन्हीं महानुभावों को भक्तांबर नहीं आता है, वहाँ सामने बुक रखी गई है, उसमें देखकर भी आप भक्तांबर पाठ से जोड़ सकते हैं। और आज विशेष नेमिनाथ भगवान के जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में सभी से निवेदन है, जीव दया में ज्यादा से ज्यादा दान करें।